तो ईडन गार्डन्स में अब से थोड़ी देर के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ओडीआई मैच और भारत सीरीज में 2-0 से आगे है। क्लीन स्वीप का इरादा है, 4 टेस्ट मैचेस में भी हराया था, इसलिए मिशन 7-0 है टीम इंडिया का। कुछ आंकड़े देखते हैं, उन पे नजर डालते हैं इस सीरीज से रिलेटेड। पहले वनडे में कुल 706 रन बने थे, जी हां, और दूसरे वनडे में 747। क्या ये आंकड़ा इस मैच में भी बढ़ता चला जाएगा? 2 वनडे में कुल 5 शतक लग चुके हैं, जिसमें 4 तो भारतीय बल्लेबाजों ने मारे हैं और एक ऑयन मॉर्गन के नाम। ईडन के पिछले वनडे में भी बहुत ज्यादा रन बने थे, 264 रन इनफैक्ट रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो गेंदबाज बहुत ज्यादा रन खा रहे हैं। और मनी पाजी, मैंने भी आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था, आपको लग रहा है कि डेथ ओवर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है दोनों टीमों को, इनफैक्ट लेकिन इंडिया को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। खिलाड़ी बहुत रन पिटा रहे हैं और आपके पास कोई प्लान बी तैयार नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यॉर्कर भी जो जसप्रीत बुमराह फेंक रहे हैं वो भी फुल टॉस में कन्वर्ट हो जाए। देखिए 20 ओवर्स की क्रिकेट जब से आई है तब से आपने देखा बड़े बड़े स्कोर्स बनने शुरू हो गए, बड़े बड़े स्कोर्स चेज होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि बैट्समैन को काफी भरोसा हो गया है और खेलते भी इस तरह से कि वो 4 फील्डर का जो रूल है बिल्कुल बिल्कुल आखिर में नहीं, लास्ट 10 ओवर्स में तो 5 फील्डर्स बाहर रखे जा सकते हैं, लेकिन जो बीच के ओवर्स है उसमें केवल 4 ही फील्डर्स बाहर रह सकते हैं। लेकिन आई थिंक बैट्समैन जो अलग अलग शॉट्स इन्वेंट करते हैं उसकी वजह से इतने रन भी बन रहे हैं। और जहां तक आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स भी पिछले मैच में जब यॉर्कर्स डालने की कोशिश कर रहे थे तो उनके भी फुल टॉसेस गिर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स के ऊपर प्रेशर रहता है। और एक बात मैंने पहले कही थी कि हिंदुस्तान में जो ग्राउंड छोटे कर दिए जाते हैं उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर आ जाता है बॉलर्स के ऊपर। जी, और कुछ विकेट्स भी ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट्स है। लेकिन अच्छा है, शायद एंटरटेनमेंट उससे ज्यादा मिल रहा है, फैंस को ज्यादा भरोसा आ रहा है। गौतम, इंग्लैंड के लिए भी 2 बड़े झटके हो गए, एलेक्स हेल्स नहीं है वहां पर और जो रूट जो कि उनका कहा जाता है पिलर है बैटिंग के मिडिल ऑर्डर के, खासकर वो भी नहीं है। आपको लग रहा है इंग्लैंड की स्ट्रेंथ भी वीक हो रही है थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी 2-0 डाउन है सीरीज में? बिल्कुल, ये दोनों बहुत बड़े झटके, खासकर एलेक्स हेल्स देखा जाए तो वो अपने दिन में तो एक मैच विनर है आउटराइट, एंड सैम बिलिंग्स एक काफी यंग खिलाड़ी है, बट उन्होंने भी 2-3 एक डबल सेंचुरी मारी होगी, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और बहुत अटैकिंग बैट्समैन है, तो क्या पता उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका है दुनिया के सामने प्रूव करने के लिए और एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, तो एक ही हो गया। बट सबसे बड़ा झटका मेरे हिसाब से जो रूट के, क्योंकि आप देखिए बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस रहे और एक शीट एंकर की जरूरत बहुत होती है हर टीम को, जैसे विराट कोहली के अराउंड बाकी बैट्समैन रिवॉल्व करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि जॉनी बेयरस्टो जिन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, क्या होता है वनडे में स्टेप अप करके खेल सकते हैं। जी हां, और जॉनी बेयरस्टो, जॉश बटलर, दो उनके विकेटकीपर बैट्समैन, और इंग्लैंड ने अपने यहाँ जब उनके यहाँ सीरीज चलती है तो दोनों को साथ में खिलाया भी है। तो ये भी देखना होगा कि इंग्लैंड अभी, क्योंकि उनको पहले बैटिंग करनी है, वो इंडिया के सामने क्या टारगेट रखते हैं।